Okay, we continue with gravitation. We did the law of gravitation last time and saw some basic application just to understand the law better. Just to understand the law better. Three equal masses, they are fixed at the vertex of an equilateral triangle. All right. Here is an equilateral triangle. Here are the three equal masses, right? Now we have the centroid. You know the centroid, right? For an equilateral triangle, centroid or the orthocenter or the incenter or the circumcenter, they are all same, right? They are all same. They are all same, right? तो यहां पर भी एक मात्रक है, तो क्या होने वाला है इसके अंदर फोर्स? बोलो भाई। बाई सिमेट्री, जो फोर्स इधर होगा वही इधर होगा, वही इधर होगा, और तीनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक बात है शानी? तो नेट फोर्स इज गोना बी जीरो, राइट? What is the force is the mass at the vertex X, vertex, one of the vertices A is doubled. ये vertices है 3ABC। अगर मैं इसको मास को डबल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2m। 2m हो जाएगा। अब देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से सुनना भैया। वेरी वेरी यूजफुल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। ठीक है ध्रुव? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यहां पर मास है, मैं यहां पर मास है, मैं यहां पर मास है 2m है। 2m का मतलब मैं m और m के दो मास मान लूं तो कैसा रहेगा? क्यों जी? दो सुपर इम्पोज मास है, एक m और एक m, और यहां पर बीच में 2m है। ठीक है? तो देखो एक m एक m एक m, इन तीनों की वजह से फोर्स क्या है? F। F। F तीनों कैंसिल। तो फिर सेकंड m की जगह जो फोर्स बचेगा सिर्फ वही लगेगा, राइट? हरी बात समझ में? तो नेट फोर्स कितना हो गया? ये कितना मास है? m। और बीच वाला कितना मास है? 2m। एंड दैट डिवाइड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये ठीक बात है? अब ये डिस्टेंस है कितना? सेंट्रोइड दिया तो एजी की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, तो वो आर तो 1 मीटर है। तो आंसर कितना हो गया? 2gm²। 2gm², इज दैट फाइन? समझ में आ गई बात है? तो बस इसको निकाल लो, वैल्यू दी है कुछ इन्होंने, या फिर ऐसे ही करना हो, बस इतना ही करना हो। 2gm², ये हो गया आंसर। इतना न्यूटन फोर्स हो जाएगा इन दी डायरेक्शन टुवर्ड ए। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? टुवर्ड ए। ध्रुव, एनी क्वेश्चन? आर वी गुड? फिर मुझे उसी में था वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि पहला वाला तो हो गया था और ये क्वेश्चन क्लास में करवाया था, ये प्रिंसिपल यूज हुआ था, बट समझ में नहीं आया था मुझे तब कि देखो, ये क्यों हुआ। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। ए की मास है m, ए की मास है m, ये एक मास है मान लीजिए 2m, ये भी r है, ये भी r है।
हमें दिया हुआ है गिवन जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। फाइंड तीन मास है ए बी सी। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव आई कैप है आराम से करना है। बहुत अच्छा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत यूजफुल है। फाइंड फोर्स ऑन ईच ऑफ ए बी सी। मैं आज ये करने का नहीं सोचा था, बट ठीक है, आपने पूछा सवाल तो उससे रिलेटेड बात कर ले तो अच्छा है, ये भी अच्छा है। फाइंड फोर्स ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी। ए पर कितना फोर्स लगेगा, बी पर कितना फोर्स लगेगा, सी पर कितना फोर्स लगेगा, बताओ। ए पर क्या फोर्स लगेगा जी? ए को बी भी खींच रहा है और ए सी को भी सी भी खींच रहा खींच रहा है। दोनों खींच रहे हैं, एक ही तरफ खींच रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। क्यों ट्यूलिप? है सर एक ही तरफ। एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो नेट फोर्स ऑन ए कितना हो गया? फोर्स ऑन ए, दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ऐसा हुआ कि नहीं? तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना है? जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है? आई कैप। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना है बोलो? अच्छा, जी एम, हाँ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना हो जाएगा? ये तो ए ड्यू टू बी है, ड्यू टू सी कितना हो जाएगा बोलो? कौन बोलेगा? जी टू एम इंटू 2m। सी तो 2m है ना, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? टू आप आर। बोल नहीं रहे। 2r का होल स्क्वायर, राइट, विच लाइक 4r स्क्वायर। और ये डायरेक्शन पे आई कैप है कि नहीं? तो कितना हो गया फोर्स? ये फोर्स कितना हो गया जी? टेंथ के बच्चे होते हैं आपस में कंपटीशन करते हैं बोलने के लिए। 11th के बच्चों को बुलवाना बड़ा मुश्किल है। जी इंटू 3m² बाय 3 GM² बाई 2R² जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना है? 100 न्यूटन, राइट। तो कितना हो गया? 100 प्लस ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 50, राइट। 50, 150। तो टोटल हो गया 150 आई कैप न्यूटन। बढ़िया बात है। फोर्स ऑन बी कितना है? फोर्स ऑन बी कितना है? अब देख रहे हो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इन एक्शन, राइट। दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। बट सर इसमें जैसे ए ए जिस फोर्स से खींचेगा वो डायरेक्शन अलग है ना हाँ, फोर्स का, इस राइट। केस में। तो एफ ऑन बी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी ड्यू टू ए प्लस एफ ऑन बी ड्यू टू सी, राइट। तो एफ ऑन बी ड्यू टू कितना है? एफ जी ऑन बी ड्यू टू ए जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मगर डायरेक्शन कैसी है? माइनस आई कैप। माइनस आई माइनस आई कैप। कैप। तो हो जाएगा -100 आई कैप। ये ठीक बात है।
और उसकी वजह से कितना हो जाएगा? टू हंड्रेड आई कैप। 200 आई कैप, राइट? क्योंकि एक एम बस ये एक डबल हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 100 आई कैप। 100 आई कैप। और F1C कितना है जी? F1C ड्यू टू ए प्लस F1C ड्यू टू बी, ये दोनों नेगेटिव में होंगे। ये कितने हो जाएंगे? G × M × 2M बाई 4R²। और दूसरा कितना हो जाएगा? -150 आई हाँ, दोनों कैप। माइनस में। Gm × 2M अपॉन R²। और ये कितना माइनस आई कैप में दोनों, ये कितना हो गया? ये 50 और ये 200, -250 आई कैप न्यूटन। डज इट मेक सेंस? तो देखो जी, टोटल फोर्स कितना हो गया, तीनों पे मिला के करें कितना आएगा? तीनों पे जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? Fa + Fb + Fc कितना आ रहा जीरो। है जी? जीरो। 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 डज इट मेक सेंस? बिकॉज दीज आर इंटरनल फोर्सेस, एक दूसरे पर लगते हैं, वो इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा, इसलिए ऐसे फोर्सेस का सम हमेशा कैसा आएगा? जीरो, बिकॉज दीज आर इंटरनल फोर्सेस। तो देर इज ए क्विक चेक अवेलेबल, अगर हम कुछ मिस्टेक करेंगे तो टोटल जीरो नहीं आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वी हैव मेड ए मिस्टेक। आई होप दिस वाज गुड। इससे आपको इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस की भी तो क्लैरिटी बढ़ी होगी इससे, राइट? अब केपलर्स लॉ करने के पहले ऐसा करते हैं, मैं सोच रहा था केपलर्स लॉ करेंगे, बट चलो कोई बात नहीं, केपलर्स लॉ थोड़ा बाद में कर लेंगे। अब ये चीज अच्छी चल रही है, तो हम सैटेलाइट मोशन करते हैं पहले भी। सैटेलाइट मोशन यहां तक ठीक हो गया? एनी क्वेश्चंस? आगे बढ़े। पिछली बार हमने थोड़ा मून की बात की भी थी, इसलिए अच्छा है सैटेलाइट मोशन थोड़ा हम बात कर लें। मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड ए प्लैनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है जी, दिस इज अवर टॉपिक, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड ए प्लैनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ये हमारा प्लैनेट है, ये हमारा ऑर्बिट बनाइए भैया। ये क्या बनाइए? ऑर्बिट। ये सैटेलाइट है।
इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये सैटेलाइट है। प्लेनेट का मास है कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास है स्मॉल एम। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ इफ अर्थ इज द प्लेनेट। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ प्लेनेट, ऐसा करके है हम तो। या फिर ना भी कहें, इसको छोड़ो, इसको बाद में करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, आर को हम ऑर्बिट का रेडियस ही ले लेते हैं। आई थिंक दैट विल बी इजियर। तो क्या कर रहे हैं हम इसको, ये आर है जी। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक बात है। तो बताओ, व्हाट इज द फोर्स ऑन द प्लेनेट, फोर्स ऑन सैटेलाइट? फोर्स ऑन द सैटेलाइट कितना है? बोलो। G into capital M into small m divided by capital R कैपिटल square. आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। इतना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और सैटेलाइट कैसे घूम रहा है? ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है, यूं। इसकी स्पीड भी है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है। v विल बी इक्वल टू आर ओमेगा, v विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक बात है। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू मेक वन रेवोल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू मेक वन रेवोल्यूशन, टू मेक वन रेवोल्यूशन। बढ़िया बात है। तो ये बताओ, अब ये ऐसे घूम रहा है, तो ये सर्कल में घूम रहा है, तो इसकी कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो है नहीं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों नहीं है? अच्छा, इसकी बताओ, व्हाई देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? क्या कोई एक्सीलरेशन क्या होने वाली है इसकी? फोर्स कैसा लग रहा है इसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज रेडियली इनवर्ड, राइट? इट इज रेडियली इनवर्ड। तो इज देयर एनी टेंजेंशियल फोर्स? क्यों जी? इज देयर एनी टेंजेंशियल फोर्स? क्वेश्चन मार्क। क्यों जी, बोलो। इज देयर एनी टेंजेंशियल फोर्स? No, sir. आप लोग तो अभी भी सब लॉज ऑफ मोशन करके आए हो। फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इस तरह फोर्स है तो उसका इस एक्शन कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। Zero. 90 डिग्री। इज देयर टेंजेंशियल फोर्स? नो। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसी होगी? Zero. जीरो। इसका मतलब स्पीड कैसी होगी? Constant. कांस्टेंट। यूनिफॉर्म। कांस्टेंट। या कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। क्योंकि स्पीड को कौन चेंज करता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज नहीं कर सकती, वो सिर्फ डायरेक्शन बदल सकती है वेलोसिटी की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदलती है, सर्कल का रेडियस डिसाइड करती है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है, विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये ठीक हो गया। तो फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ। पिछली बार इन्होंने बात की थी ना, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके साथ मिलके काम करता है? लॉज ऑफ मोशन के साथ मिलके। तो बताओ, सेकंड लॉ लगेगा क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू एम ए सी। एक्सेलरेशन कैसी है? सेंटीपिटल। इसका मतलब क्या हो गया? जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू
m into, shall I say, ओमेगा स्क्वायर आर, एसी की वैल्यू। सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन क्या होती है जी? अब तो याद होगी ना चीजें ये। ओमेगा स्क्वायर आर भी होती है, वी ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। है ना, दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख दिया, फिर ऐसा भी लिख देते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। चलो, दोनों तरीके लिख दिया। ट्यूलिप एनी क्वेश्चन, डज इट मेक सेंस? आसान बात है। तो चलो, इन दोनों को इक्वेट करें तो ओमेगा निकल जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वी निकल जाएगा। बढ़िया बात है, दोनों को यूज कर लेते हैं। दोनों को यूज कर लेते हैं, बताओ। इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? इसको मैं 1 कह दूं, और इनको इक्वेट करें, इन दोनों को, इसको 2 कह लूं। बताओ, 1 से क्या आएगा, 2 से क्या आएगा गाइस? 1 से क्या आएगा? जी एम एम तो कट जाएंगे। जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा को डाल दो 2 पाई बाई टी। ये कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर। तो क्या बन गया जी? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। 4 पाई स्क्वायर, इज इट फाइन? बढ़िया लग रहा है? ठीक है। ये बहुत यूज आने वाला है फॉर्मूला। इससे दो बातें निकल के आती है। एक तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बाय द वे, दिस द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, राइट? दिस द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, बट विल कम टू इट। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ऐसा आया। अच्छी बात है। और एक और तरीके से इसको हम कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना है। आपको याद है, मैंने आपको बताया था जीएम को क्या लिख सकते हैं? जी, अच्छा नहीं, चलो नहीं, ये तो अलग है। बस इसको ऐसे रहने देते हैं फिलहाल अभी, राइट? ये ठीक हो गया। 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब। हाँ, मतलब उस लोकल जगह पे जी कितनी है? जी एट हाइट, जी एट आर कितनी होती है? बी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ऐसी होती है कि नहीं? तो मैं जीएम को क्या लिख सकता हूँ? जी आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन, ऐसा हुआ कि नहीं? तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। वाह भाई वाह। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ध्यान है ना आपको? पता है ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है? राइट। तो ये थोड़ा खेलने के लिए दिया है मैंने। जितना से खेलोगे उतने क्वेश्चन अच्छे निकलेंगे, फास्ट निकलेंगे। राइट, करते करते करना है। मेन फॉर्मूला जो है वो बात याद रखने का जो है, वो ये वाला है, राइट? ये चीजें हैं। ये ठीक हो गया। तो सेटेलाइट जब घूमता है तो टाइम पीरियड का स्क्वायर कैसे होता है? प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिट रेडियस का क्यूब टाइम्स टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट? कितनी सिंपल डेरिवेशन है, राइट? यस, आ गया, राइट। अच्छा, वी क्या आ जाएगी? इनको इक्वेट करें, टू वाले को इक्वेट करें, तब क्या होगा बोलो? इसमें जगह तो है पर नीचे भाग जाता है। चलो, आ जाएगा यहीं पर ही।
सेकंड से करें। ओह, क्या है? G mm/r²। V is equal to root GM/R. mv²/r। तो v कितना आ गया? Root GM by अंडर R. रूट ऑफ Gm/r, which is root of gr, where g is the local gravity at that point. ये समझ में आ गई बात? एनी डाउट? राइट, ठीक है ध्रुव। तो इतनी स्पीड से अगर सैटेलाइट घूमेगा, इतनी स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ है? बात समझ आइए, देखो इसका मतलब क्या हुआ जी। है, बहुत ध्यान से सुनिए बड़ा। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर ने हिस्ट्री बदल दी। राइट, ग्रेविटेशन ने ह्यूमन से थॉट प्रोसेस बदल दिया। राइट, इससे ये लोगों को भरोसा हुआ कि चीजों में पैटर्न है। देयर आर सम रूल्स। नेचर आर्बिट्ररी नहीं है, रैंडम नहीं है। नेचर सिस्टमेटिक है। नेचर रूल फॉलो करती है, और नेचर के रूल सबके लिए बराबर हैं, छोटे मास के लिए, बड़े मास के लिए। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, आप देख रहे हो उससे। उसके बाद अच्छा, प्लस ये एलिगेंस कि नेचर के रूल बड़े सिंपल हैं। उसके बाद लोगों को भरोसा पैदा हुआ कि और चीजों में भी रूल ढूंढो, और जगह पैटर्न ढूंढो। तो उसने पूरा मतलब डायरेक्शन दे दिया आगे के लिए। ओके, तो चलो हम बात करते हैं। मैं आपसे कह रहा था, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? मान लो कि ये अर्थ है, मैं यहां से कोई पत्थर फेंकूं ऐसे हॉरिजॉन्टली। हाँ, हमने कोई बुलेट फायर की या ऐसे कुछ फायर की। वी फायर ए बुलेट, वी फायर ए बुलेट हॉरिजॉन्टली एट v मीटर पर सेकेंड। We fire a bullet horizontally at v meter per second from near the surface of Earth. From near the surface of Earth. अगर बुलेट की स्पीड कम होगी तो क्या होगा? अगर बुलेट की स्पीड कम होगी तो आपको पता है, बुलेट को ऐसे फेंको तो क्या होता है? ऐसे गिर जाती है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन हम कर चुके हैं पहले। मान लो एच हाइट से फेंका हमने। एच कैसा है? वेरी स्मॉल, राइट, मच मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। राइट, समझ आ रही बात? लेकिन इसका मतलब ये हुआ, इफ v की वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर है। पिछले क्वेश्चन देखा, मतलब अंडर रूट ऑफ 9.8 इंटू 6400 किलोमीटर होता है, आर की नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब 6400 इंटू 1000, ऐसा। इतने मीटर अगर बढ़ सकते तो क्या होगा? इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस, इफ यू इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, जो कि ऑफ कोर्स इग्नोर नहीं कर सकते, बट ये तो एक बात है कहने की। पर बात क्यों है इसका भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसका, ऐसा नहीं कि यूजलेस है। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? ये पत्थर कभी अर्थ के पास लौट के आएगा ही नहीं। ये क्या करेगा? सैटेलाइट बन जाएगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा। क्योंकि ये जितना नीचे गिरेगा उतना ही अर्थ का कर्वेचर घूम जाएगा, तो कभी सरफेस को टच ही नहीं करेगा। ये समझ में आ रही बात? जितना ये नीचे गिरेगा उतना ही अर्थ घूम जाएगी। तो ये हमेशा ऐसे घूमता रहेगा। इट विल कीप फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, बट इट विल नेवर रीच द अर्थ, बिकॉज द अमाउंट ऑफ फॉल एंड द अमाउंट ऑफ अर्थ कर्वेचर दे मैच। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुन रहे हैं? राइट, if we ignore air resistance, then what happens?
At this velocity, it becomes a satellite. Circular orbit में घूम लेगा. The bullet will keep going around the earth. Okay? So what is that magic velocity? What is that magic velocity, guys? What is that magic velocity? Can we calculate it? कितनी हो जाएगी? अब निकालो आप. नंबर थोड़े से ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहे. 9.8 को मैं क्या लिख दूं? 4.9 इंटू 2. ये 6400 है. और 1000 लिख दूं 10 इंटू 100. तो क्या हो गया बोलो? ये 100 का तो एक 10 बाहर आ जाएगा. 6400 का 64 का 8 80 बाहर आ जाएगा यहां से. ये 10 और 4.9 के 49 बन जाएंगे. और 49 का 7 बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बच गया? नहीं, हाँ, एक 2 बच गया और एक 10 बच गया कि नहीं? तो कितना हो गया? 7 इंटू 80 इंटू 10 इंटू √20. ऐसा हो गया कि नहीं? इतने मीटर पर सेकंड. इतने मीटर पर सेकंड. गाइस, ये कितना होता है जी? कोई निकाले इसको. 7919.5. इसको भी हम कर सकते हैं. 20 को 4 इंटू 5 करते हैं तो 2 एक और बाहर आ जाएगा. ये भी कर सकते हैं. तो कितना हो जाएगा? 14 इंटू 80 इंटू 10 इंटू √5. यू आर सेइंग समथिंग. Yes, ये sir, मीटर पर सेकंड है. तो 1.4 इंटू 8 इंटू 1 √5. इतना हो गया किलोमीटर पर सेकंड में. राइट? 3 जीरो हटा दिए मैंने. एक जीरो ये ले लिया, एक ले लिया, एक ले लिया. बहुत ज्यादा नहीं आ गया ये. एक मिनट. इसका आंसर होता है करीब अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड. √of 8 किलोमीटर पर सेकेंड. आर वी गेटिंग इट? हमारा ज्यादा आ गया. कुछ गलती कर दी मैंने यहाँ पर. √of GR. जी तो 9.8 ठीक है. R इज 6400 किलोमीटर. हाँ, ये ठीक है. तो 4.9 इंटू 2 6400 इंटू 1000. हाँ, ठीक है. 4.9 इंटू 10 49. 49 का √7. 6400 का √80. ये 10. तो 7 इंटू 80 इंटू 10. अंदर कितना बच गया? √20. तो 2 भी बाहर आ गया. √5. 14 इंटू 80 इंटू 10 इंटू √5. इतने मीटर पर सेकेंड. It is fine, guys. But why are we not getting the answer? फिर ब्रैकेट वाला मतलब अंडर रूट के अंदर जब करा था कैलकुलेट तब तो 7919 मीटर पर सेकंड आया था. आ रहा था, ठीक आ रहा था. 7919 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर में तो वो 7.9 हो ही हाँ, वही जाएगा. हो गया ना. ठीक हो गया. मगर यहाँ पर क्या गलती हो रही है? ये 4.9 इंटू 49. 49 का √7. 80. ये 10. अच्छा अच्छा, ये 10 तो यूज कर चुका हूं ना मैं इसमें. तो सिर्फ 2 ही तो बचा है. तो ये सिर्फ √2 है. √20 नहीं है. राइट? दिस वन है ऑलरेडी यूज है. राइट? तो बस इतना ही है. ठीक है. ये हो गया जी. ठीक है. ऐसा हो गया. ये कितना हो गया फिर? 0.7 इंटू 8 इंटू 1 इंटू √2. इतने किलोमीटर पर सेकेंड. ये हो गया. इसको आप कर लो. दिस 5.6 √2.
ठीक है, दिस इज दी, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस। इसकी वैल्यू हम मानते हैं नियरली 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, सिर्फ क्वाइट ए पॉपुलर क्वेश्चन दी एग्जाम, राइट। ये निकालने के लिए भी आपको बोल सकते हैं। इज दैट फाइन? राइट। ये सैटेलाइट, ये पत्थर अर्थ का एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगी बुलेट है? ये सैटेलाइट अर्थ का एक चक्कर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इसका? इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बोलो, वो भी निकालें। पिछले पेज पे देखो, हमने लिखा था वो टाइम पीरियड का। या फिर और भी तरीके कर सकते हैं, टाइम पीरियड कैसे करेंगे बोलो? टाइम पीरियड क्या होगा जी? देखो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर। एक चक्कर लगा 2 पाई आर चलेगा ना, और स्पीड कितनी है, √g r। तो कितना हो गया जी, 2 पाई √r/g। वाह भैया, जैसे टाइम उसका होता है पेंडुलम का, 2 पाई √r/g, इतना इसका टाइम पीरियड है। ये कितना हो गया, वैल्यू डाल देते हैं, 2 × पाई × √r कितने हैं, 6400 किलोमीटर × 1000 मीटर, ये मीटर में हो जाएगा। और जी को मैं अप्रोक्सीमेटली अगर 10 मीटर ही ले लूं मान लो, आई एम टेम्पटेड टू डू इट, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली, अब तो बहुत आसान हो गया। देखो, एक जीरो कट गया तो 100 बचा, 100 का √10 और 64 का 80, तो इतने सेकेंड्स, इतने सेकेंड। ठीक है, मिनट में कितना हो जाएगा, इसको मिनट में कर लेते हैं, इन मिनट्स। ठीक है, हमने जी को 10 ले लिया है, तो थोड़ा सा इसमें वो हो गया है, अदरवाइज यू गोट यूज द कैलकुलेशन। इसको डिवाइड करते हैं, मिनट में क्या करना होगा, 60 से डिवाइड कर दें, ये जीरो काट दें, ये 2 3 6 आ गया, क्यों जी? तो आप देख रहे हो, इट इज मोर देन 80 मिनट, राइट। तो इट मे बी नियरली अबाउट 86 मिनट्स और सो, राइट। You can check on the chat GPT what is the time period of a, like this. Any question? बढ़िया बात है, समझ में आ गई। इतने टाइम में अर्थ का चक्कर लगा लेगा, इतने टाइम में अर्थ का चक्कर लेगा। इज इट समथिंग प्रैक्टिकल जो हमने किया? हमने कहा कि बुलेट को फेंक दो, ये बात सब ये कहने समझाने की बात है, मगर 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 प्रैक्टिकल तो है ये। प्रैक्टिकल का क्या मतलब है इसका बताओ? हम कहेंगे ठीक है, अर्थ के बिल्कुल पास ना सही, एटमॉस्फेयर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर डेंस है। क्यों? आपको पता है ना, ट्रोपोस्फेयर तो कितना है, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। उसके बाद चलो स्ट्रेटोस्फेयर लगा लो, ठीक है ना। एक बार हम 100 150 200 किलोमीटर के ऊपर चले गए, इफ हाइट इज मोर देन लेट्स से 200 किलोमीटर, तब क्या होने वाला है, एयर रेजिस्टेंस विल बी नेग्लिजिबल, अदरवाइज ऑल्सो, राइट। तो वहां पर तो सैटेलाइट ऐसे घूम सकते हैं, तो सैटेलाइट्स कैन रिवॉल्व देयर, राइट, सैटेलाइट्स कैन रिवॉल्व देयर without losing much kinetic energy to the air friction, without losing much of their kinetic energy to the air friction also. आपको बात समझ में आ रही है, राइट। तो सच सैटेलाइट्स आर कॉल्ड नियर अर्थ सैटेलाइट्स। ये किस काम आते हैं, व्हाट इज योर गेस? वेल, दे कैन बी स्पाई सैटेलाइट्स, अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। और क्या कर सकते हैं ये?
वेदर। स्टार और क्या कर सकते हैं? स्टारलिंक हैं जी? स्टारलिंक स्टारलिंक। वो क्या होता है? सर वो मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर है। इंटरनेट इलॉन प्रोवाइडर। मस्क इलॉन मस्क की कंपनी। अच्छा। अभी ऐसे शुरू कर दिए क्या इंटरनेट देने लग गया आजकल इसे नियर अर्थ सैटेलाइट से? आई थिंक इट्स पॉसिबल नाउ। इट इज पॉसिबल। और क्या करते हैं ये क्या करते हैं? अर्थ की ज्योग्राफी को ऑब्जर्व करते हैं। पानी कहाँ पर है उनको पता चल जाता है। माइंस कहाँ पर है, माइनिंग के बारे में पता जाएगा। फॉरेस्ट कवर कहाँ डेंस है। अगर कोई लोग स्मगलर्स पोच वो फॉरेस्ट काट रहे हैं, लकड़ी के स्मगलर बड़े होते हैं, पता चल जाएगा डिफोरेस्टेशन हो गया। लाइक दैट, राइट? तो दे आर प्रीटी यूजफुल, राइट? दे आर प्रीटी यूजफुल नियर अर्थ सैटेलाइट्स। एनी क्वेश्चंस? राइट? अगर स्पीड इससे कम होगी तब क्या होगा? इफ वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज लेस देन 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, तब क्या होगा? नियर अर्थ सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तब क्या होगा? फिर तो ये अर्थ से टकरा जाएगा। और अगर ज्यादा होगी तब क्या होगा? तब क्या होगा? है, ये मैं आपको बताता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ये अर्थ है, ये सैटेलाइट यहां पर था, और इसकी स्पीड कैसी है? मिनिमम स्पीड से ज्यादा। इसकी स्पीड की ऐसी है, मिनिमम स्पीड से ज्यादा। तो गाइस क्या होता है ये? ऐसे ही घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अब ये क्या करेगा? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने लगेगा। तो ऑर्बिट बिकम्स एलिप्टिकल। ऑर्बिट कैसी होती है? एलिप्टिकल हो जाती है। यू अंडरस्टैंड एलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट? ऐसा है, इस टाइप का एलिप्स ऐसा बन जाएगा ये। यहां पर अर्थ थी, तो पहले अर्थ के पास था, फिर तू जाएगा। तो ये थोड़ी मेरी शेप ज्यादा अच्छी नहीं बनी। यहां तो ठीक बन गई है, इसमें इतनी अच्छी नहीं बनी। यू अंडरस्टूड? बात समझ आ गई आपको? राइट? एनी क्वेश्चन? यू गॉट सम आइडिया? राइट? तो इस तरीके से सैटेलाइट क्या करते हैं? ये क्यों घूमते हैं? क्योंकि अर्थ इनको खींच रही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस कर दे रहा है, तो ये घूमते रहते हैं। ऐसे घूमते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट वाले, खास तौर से उनको समझना आसान है। राइट? एनी क्वेश्चंस? राइट? यू गॉट सम आइडिया? राइट? ऑर्बिटल स्पीड एंड टाइम पीरियड एंड रिलेशन विद द टाइम पीरियड एंड दिस थिंग, राइट? एक आध क्वेश्चन करें, जो पॉपुलर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। A satellite revolves at a height 4r, r being the radius of Earth. What is its kinetic energy? फिर ये 4R के बाद क्या लिखा है? R being the radius of Earth. फिर से लिख लेते हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? राइट?
बहुत आराम आराम से कर रहे हैं, मैं कोई जल्दी जल्दी नहीं कर रहे। थोड़े थोड़े प्रैक्टिस खुद रहे, क्वेश्चन भी साथ साथ कर लें, थोड़े प्रैक्टिस राइट, जिससे फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। आप लोग भी क्वेश्चन जो करोगे प्रैक्टिस, और जैसे आप ईशान ने भेजा ऐसे कुछ एक एक दो दो क्वेश्चन भेजोगे तो इट विल बेनिफिट अ लॉट। बोलो क्या होने वाला है? हाइट का क्या मतलब है? ये अर्थ है, इसका रेडियस आर है, तो सैटेलाइट यहां पर है, तो ये सैटेलाइट की हाइट है राइट। हाइट का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है, ध्यान से सुनना भैया। डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ राइट। तो फिर इसका रेडियस क्या हो जाएगा? ऑर्बिट रेडियस। ऑर्बिट कितना होता है? आर प्लस एच। क्योंकि ऑर्बिट रेडियस कहां लिया जाएगा? सेंटर ऑफ अर्थ से। कहां लिया जाएगा? 5 सेंटर ऑफ आवर। अर्थ। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 5 आर, ठीक बात है। तो इसमें फोर्स क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जी इंटू एम अपॉन 25 आर 25 स्क्वायर, hours. 5 आर का स्क्वायर, एंड दैट शुड इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। सैटेलाइट का मास भी दे देते हैं, सैटेलाइट ऑफ लेट से 100 kg, ऐसा कर देते हैं। एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा हो गया, ठीक हो गया। तो फिर एम वी स्क्वायर कितना आ गया हमारा? एम वी स्क्वायर कितना हो गया? ये एक आर कट जाएगा, जी एम एम अपॉन 25 आर, ऐसा हो गया कि नहीं? तो समझदारी से करना है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो जी एम जी एम बाई 50 hour. 50 आर। अब जीएम को क्या डाल दो? जीएम कितना है? 9.8 इंटू आर राइट, जी आर 9.8 आर स्क्वायर, ठीक बात है। तो 9.8 इंटू आर स्क्वायर, और एम कितना है? 100 अपॉन 50 इंटू आर। ऐसे अगर करोगे तो आपको टाइम बचेगा। तो ये कितना हो गया? तो 2 हो गया। 9.8 इंटू 2 इज 19.6 इंटू आर। आर क्या है? 6400 किलोमीटर। 6400 इंटू 1000, इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई जूल में। ठीक है, ऐसे समझदारी से हमने इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूले बहुत आसान है, स्कोरिंग चैप्टर है, थोड़ा बच के चलना है, बस मिस्टेक नहीं करनी। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस। इसका क्वेश्चन भी जरूर आता है। और ये चैप्टर आगे भी बहुत फायदा करेगा ना, क्योंकि तो फंडामेंटल चैप्टर है, फाउंडेशन है फिजिक्स की, मैंने बताया आपको। तो आगे इसकी थिंकिंग प्रोसेस जो है हर चैप्टर में काम आएगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की हमने बात की, ये सारी चीजें अगले सब चैप्टर में 12th में भी लगने वाली है लगातार। तो इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। ये समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। ठीक है, एक और चलो बताओ। टाइम पीरियड ऑफ मून is 27.3 days. 27.3 days, and the orbit radius is 384,000 kilometer, right? What should be the height of a satellite with time period
वन डे। ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड वन डे हो, उसकी क्या हाइट होगी? मून का 27.3 डेज है, और रेडियस, ऑर्बिट रेडियस इतना है। हमें क्या पूछा है? हाइट ऑफ ए सैटेलाइट विद ए टाइम पीरियड वन डे। एनी गेस, एनी थॉट्स? हमारे पास ब्यूटीफुल फॉर्मूला था एक, टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू और क्यों? आर क्यूब। तो शैल आई से टी मून का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 384,000 का क्यूब। और टाइम पीरियड हमारा सैटेलाइट का कितना है, इसका स्क्वायर विल बी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट निकालनी हमने, उसका क्यूब। ऐसा कर ले, तो रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? टी मून स्क्वायर अपॉन टी सैटेलाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 384,000 प्लस कैसा है? एनी क्वेश्चन गाइस? लेफ्ट साइड कितनी हो गई? कैन यू सॉल्व इट नाउ? प्लीज डू। अब क्या लिखेंगे यहां पर? 27.3 स्क्वायर अपॉन वन इज इक्वल टू दिस, राइट? इसका मतलब आर ई प्लस एच कितना आ गया? कितना हो गया? इसको क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ तो 384,000 ही आ जाएगा, है ना? डिवाइडेड बाई 27.3 रेज पावर 2/3। डज इट मेक सेंस? ठीक है ध्रुव? यूज ए कैलकुलेटर टू फाइंड इट। से पूछ ली। फाइंड 27.3 रेज टू द पावर 2/3। अरे, तो करके तो बताओ भैया। इट इज नियरली 9.067। या दैट मेक सेंस एक्चुअली। कैन वी डू इट विदाउट कैलकुलेटर? 27.3 रेज पावर 2/3 है, वो भी सीखना आना चाहिए ना, एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं है। ये कितना आंसर बताया इसने? 9.067 शायद, है ना? कितना हो गया ये? 384,000 डिवाइड बाय 9.067 कितना हो गया गाइस ये? इसको तो निकालो। ये क्या किलोमीटर में होगा? क्योंकि ये भी किलोमीटर में था, तो ये भी किलोमीटर में आएगा आंसर हमारा। ये कितना आ गया बोलो? 42351 42351 किलोमीटर। पॉइंट 38। हाँ, वो तो छोड़ो। तो एच कितना आ गया फिर? एच कितना आ गया? 42351 माइनस
6,400 अप्रोक्सीमेटली, राइट? 6,300 समथिंग होता है। ये बताओ कितना हो गया? दिस इज नियरली 36,000 किलोमीटर, राइट? राइट, 350 400 में कितने फर्क है, राइट? तो दिस इज गाइस क्लासिक नंबर, 36,000 किलोमीटर is the height of geostationary satellites. It is the height of, they have a special purpose. Height. Have you heard about geostationary satellites? है जी? जमीन से 36,000 किलोमीटर पे हाइट पर अगर कोई सैटेलाइट घूमेगा तो उसका टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा? अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर। अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर। इसका फायदा क्या है? इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसको इन्वेंटर क्या फायदा उठाते हैं इसका, राइट? हमारे जितने भी टेलीविजन सिग्नल्स आते हैं गाइस, वो सारे इससे आते हैं। जो आप मैच देखते हो कि मान लीजिए किसी एक कंट्री में मैच गेम चल रहे हैं, ओलंपिक चल रहे हैं, दूसरे कंट्री में आप लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। कैसे देखते हैं लाइव टेलीकास्ट? आज से थोड़ी आ रहा है लाइव टेलीकास्ट, कब से आ रहा है ना? बीसियों सालों से आ रहा है लाइव टेलीकास्ट। कैसे आता है लाइव टेलीकास्ट? थैंक्स टू दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। यू वांट टू नो हाउ, राइट? पता है आप लोगों को? देखो कैसे काम करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, आज ये बात करेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इनमें क्या होता है देखो गाइस। ये हमारी मान ली थोड़ा छोटी बनाओ। ये क्या बनाया है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ। और फिर ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये कौन सा? ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल है, मान लीजिए। ये ठीक बात है? अच्छा, तो मुझे बताओ इस लाइन को क्या कहेंगे हम? इसको अलग कलर में कर देते हैं, करो। क्या कहते हैं इसको, ब्लैक वाली को? इक्वेटर। 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 ये क्या है इक्वेटर? अगर कोई सैटेलाइट यहां पर है इस जगह पे, एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर, तो क्या होगा? जब अर्थ ऐसे से घूम रही है तो ये भी इस ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है। सैटेलाइट आ रही बात समझ में? तो अगर आप यहां पर हो, सपोज हियर इज योर हाउस समवेयर इन इंडिया नियर द यू नो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर, राइट? तो आप जब घूमोगे तो ये सैटेलाइट भी साथ साथ दिखेगा। विल दिस सैटेलाइट लुक मूविंग टू योर स्टेशनरी? हियर इज ए पर्सन ए, हियर इज ए पर्सन बी, ऑल दिस गाइस, इनको सैटेलाइट कैसे लगेगा? एनी वन ऑन अर्थ, तो क्या लगेगा? द सैटेलाइट विल अपीयर स्टेशनरी। द सैटेलाइट अपीयर्स एट रेस्ट, राइट? ऐसे टंगा हुआ है बस ये, एक जगह पे। बात समझ में आ रही है गाइस? ठीक है ध्रुव, इज इट फाइन? ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे। मान लो यहां पर आपका खेल चल रहा है भाई, यहां पर गेम चल रहा है, इट्स ए फुटबॉल स्टेडियम। और यहां पर आपका ऑडियंस है। फिर क्यों है?
दूसरे कंट्री में। तो यहां से क्या करेंगे, सैटेलाइट से सैटेलाइट को सिग्नल भेजेंगे। और सैटेलाइट क्या करेगा, उस सिग्नल को वापस सारे में भेज देगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोर्शन में जो भी लोग होंगे सबको इसका सिग्नल मिल जाएगा। तो ऑल ऑफ देम कैन वॉच द मैच, ऑल ऑफ देम कैन वॉच द गेम। आपको समझ में आ गया? दैट इज हाउ टेलीविजन सिग्नल्स आर सेंट थ्रू सैटेलाइट्स, and these are live signals. This can be live signals. Of course, this can be, recorded signals also. It's not that it has to be live only. But recorded तो कोई यहाँ से क्यों लेगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग से ही अपने एज लोकली चला देगा, दूर से क्यों चलवाएगा? आपको समझ में आ गए? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ पर होते हैं? दे आर ऑन दिस बेल्ट, इक्वेटोरियल बेल्ट। दिस इज सॉर्ट ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट, शैल आई से लाइक दैट? इक्वेटर के ऊपर नहीं, इक्वेटर स्काई में ऊपर ही, राइट? इस बेल्ट की हाइट कितनी है, सेंटर ऑफ अर्थ है 42,400 किलोमीटर, राइट, नियरली। आगे बात समझ में? तो यहां पर अगर घूमेंगे तो इस टाइप का सिग्नल सारा मिलता रहेगा। क्या नॉर्थ पोल वाले को मिलेगा सिग्नल इसका? नहीं। अब देखो सैटेलाइट यहां पर है, तो ये जो आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई होगी अब तो, कुछ कुछ की नहीं। ये सब कर लिया है ना इस तरीके का, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, राइट? तो देखो ये वाले जो सारे पॉइंट है यहां पर तो मिल जाएगा सिग्नल, मगर ये यहां पर नहीं मिलेगा इनके बाद, राइट, इसके बियॉन्ड नहीं मिलेगा। यहां पर भी सेटेलाइट हो सकता है, तो यहां वाले को मिल जाएगा, मगर जो ये वाले पोर्शन है, ये वाले, ये तो छूट गए गाइस। दे कांट रिसीव द दिस सिग्नल, राइट? ऑफ कोर्स दे कैन बी सेंड थ्रू लैंड, राइट, थ्रू द एंटीना लगा के भेज सकते हैं, ऑफ कोर्स। वहां पर तो लोग रहते भी कितने ही हैं, ज्यादा कस्टमर तो वहां पर है नहीं। ठीक है, तो हमने दो तरह के सैटेलाइट की बात की, राइट? एक तो जो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे है, और एक जो अर्थ के सरफेस के काफी पास हैं। ठीक है, जो पास हैं, मोटी मोटी बात बता रहा हूं, जो पास वाले कहाँ घूमते हैं, वो पोल्स के ऊपर घूमते हैं। नियर अर्थ सैटेलाइट वो कहाँ घूमते हैं? दे रिवॉल्व मोस्टली अबाउट द पोल्स, वाई? नॉट अबाउट द इक्वेटर, मोस्टली अबाउट द पोल, वाई? उसका फायदा क्या है? उसको मान लीजिए पूरे अर्थ के सरफेस को स्कैन करना है, ध्यान से सुनना बे, 2 मिनट, राइट? पूरे अर्थ के सरफेस को स्कैन करना है। तो मुझे बताओ अर्थ कैसे घूम रही है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट? अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट इस तरफ। तो ये सैटेलाइट अपनी जगह घूमे जा रहा है, और उसके नीचे से अर्थ ऐसे घूम रही है। तो जब ये इसने एक चक्कर लगाया, तो इसने यहां वाले अर्थ का पोर्शन देखो, जैसे ये अर्थ है, ये सैटेलाइट ऐसे घूमा, तो इस जगह को मैप कर लेगा, ये इस जगह को मैप कर लेगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद ये दोबारा चक्कर लगाने आएगा कितनी देर बाद, 1.5 घंटे बाद, राइट? हमने देखा ना, नियरली 187 80 90 मिनट के आसपास टाइम पीरियड है इसका। तो तब तक क्या होगा, अर्थ थोड़ी सी घूम गई होगी। तो नेक्स्ट राउंड में क्या होने वाला है, ये फर्स्ट राउंड है, नेक्स्ट राउंड में क्या होगा बोलो? जो पोर्शन इसने पहले कवर किया था वो तो थोड़ा यहां चला गया है, और अब नई पोर्शन इसके नीचे आ गया है, तो उसको भी स्कैन कर लेगा। तो पोलर सैटेलाइट क्या करते हैं, पूरे अर्थ के सरफेस को राउंड एंड राउंड लगा के, राउंड एंड, नीचे अर्थ घूम रही है, दे कैन स्कैन द एंटायर अर्थ सरफेस। आई यू बी गॉट सम आइडिया? समझ में आई बात, राइट? तो दे आर ब्यूटीफुल फॉर स्कैनिंग द एंटायर सरफेस, राइट? इसको हम एक और चीज इसके अंदर ट्रिक करते हैं कि ये लोकल टाइम भी सेम रहे। इससे क्या, फोटो कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो उनको कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूमते हैं। तो जैसे किसी पर्टिकुलर जगह पे ये मान लो 12 बजे दिन में घूमा है, तो फिर ये 12 बजे जरूर आएगा बाद में कभी, सो दैट यू कैन कंपेयर द फोटोग्राफ्स ऑफ दोज डेज, सेम टाइम पे, क्योंकि बदल जाएगा ना, टाइम के साथ साथ लाइट की इंटेंसिटी बदल जाएगी, इतनी दूर से फोटो खींच रहे हैं,
300 किलोमीटर हाइट से। तो बिल्कुल अगर सेम डे का सेम टाइम का है तो देन इट्स मोर कंपेरेबल, राइट? ऑफ कोर्स दीज थिंग पीपल हैव इवॉल्वड ओवर डिकेड्स, राइट? इट्स ए वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी नाउ, राइट? सैटेलाइट तो कब से जा रहे हैं? 70s से जा रहे हैं, आई थिंक उसके पहले से शायद जा रहे होंगे। 80 से तो इंडिया ही भेज रहा है सैटेलाइट, 1980 से। इट्स प्रीटी ओल्ड टेक्नोलॉजी। आजकल तो स्कूल के बच्चे भेज रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत भेज रहे हैं सैटेलाइट आजकल। सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट आ गए हैं अब, बहुत छोटे छोटे। एनी क्वेश्चन? आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर. We got some idea regarding, we did some little more about the law of gravitation and saw some application in the, ये किस सैटेलाइट का, इनको कहेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो हमने सारे डिस्कस किए इनको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, राइट? दे आर द मैन मेड सैटेलाइट्स, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. ऑफ कोर्स सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट टू अदर प्लैनेट्स आल्सो. लाइक इंडिया ने भेजा था मार्स ऑर्बिटर मिशन था जो, राइट? तो इंडियन दिस थिंग प्लैनेट सैटेलाइट, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दी मार्स. एंड इंडिया सेंट अबाउट द मून ऑल्सो. तो मून के अबाउट भी सैटेलाइट घूम रहा है, मार्स के अराउंड भी सैटेलाइट घूम रहा है, देर कई प्लैनेट्स के अबाउट सैटेलाइट घूम रहे हैं इस तरीके से, टू स्टडी देयर सरफेस एंड ऑल. इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स आजकल सबसे ज्यादा यूज हम क्या करते हैं? जीपीएस सैटेलाइट, राइट? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताते हैं. तो यूज ऑफ सैटेलाइट इज ओनली एक्सपेंडिंग, राइट? इज ओनली एक्सपेंडिंग. नाउ ध्रुव वाज सेइंग दैट देयर आर सम स्टारलिंक सैटेलाइट्स which are near surface of Earth, they provide internet. Yeah. This must be Elon Musk, ना? Elon Musk है? हाँ. Yes, sir. Yeah. वो क्या इतनी ऊपर क्या जाना? 36,000 किलोमीटर पे तो भेजने में बड़ी एनर्जी खर्च होती है. पास में तो भेजना आसान है, तो ज्यादा भेज दो, नहीं भी लाइट होगी तो दूसरा भेज देंगे, क्या है? लाइक दैट यू कैन हैव मेनी. तो खैर, एनी आई डोंट वांट टू डिस्कस सैटेलाइट्स टू मच. I want to come back to the mainstream gravitation chapter, but we got some idea regarding the practical applications in terms of satellites. Okay. अभी हम एक चीज और करने हैं, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में करना है. उसके पहले आई थिंक हम कैप्लर्स लॉ कर लेंगे, देन विल टॉक अबाउट दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एंड दैट टाइम विल कम बैक टू द सैटेलाइट्स एंड द, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट, विल कम बैक. अभी हमने एनर्जी के बारे में बात नहीं की है. मैकेनिक्स में आप देखते हो हमेशा हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं, राइट? तो अभी भी करेंगे, इस पे भी करेंगे. एनी क्वेश्चन? शैल वी स्टॉप? Okay, guys. Any, plan for extra class over the weekend? I think we missed some. If you can find some, please schedule one. Right. ठीक है, ट्यूलिप बता देना if it is feasible. Okay, guys. Thank you. Thank you, sir.